कुछ कहानियां होती हैं ना, जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि जहन में बस जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतें खोलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर वो हमारे अंदर खौफ और सस्पेंस जगाती कैसे है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक हुक है जो सुनते ही एक अजीब से अनकहे खतरे का माहौल बना देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी कहानी सुन रहे हों। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी की शुरुआत होती है उसकी भूमिका से, है ना। यहीं पर पूरा सीन सेट होता है और सबसे जरूरी बात, उस कहानी की दुनिया के नियम बताए जाते हैं। और इस कहानी का नियम एकदम सीधा और साफ है। रात के 12:30 बजे के बाद कोई बस नहीं लेनी, और अगर कोई बस दिख भी जाए तो समझ जाइए वो आपके लिए नहीं है। यही पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसी चेतावनी जिसे हमारा मेन कैरेक्टर रवि बस कुछ ही देर में नजरअंदाज करने वाला है। और अब कहानी में आता है हमारा हीरो रवि, एक बिल्कुल आम सा इंसान, प्राइवेट कंपनी में देर रात तक काम करने वाला, जो बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। उसका किरदार इतना रिलेटेबल इसीलिए रखा गया है ताकि उसके साथ जो कुछ भी होने वाला है वो और भी ज्यादा असली और भयानक लगे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से टेंशन बढ़ना शुरू होता है। वो पॉइंट जहां एक फैसला लिया जाता है और फिर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये रवि के ऊपर बढ़ते प्रेशर को दिखाती है। काम पर लेट हो चुका है, नौकरी का डर है और स्टेशन एकदम सुनसान। और फिर ठीक 12:30 बजे एक बस का दरवाजा खुलता है। अब रवि के पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, या तो वो उस नियम को याद रखे या अपनी नौकरी बचाए। और जरा उस स्टेशन का सीन सोचकर देखिए। पूरा माहौल ही ऐसा बनाया गया है कि कुछ गलत होने वाला है। न कोई चाय वाला, न कोई गार्ड, आसपास एक भी इंसान नहीं है। तो बस एक पुरानी धूल भरी बस जिसकी हेडलाइट्स भी अजीब तरह से चमक रही हैं। मतलब यहाँ पर माहौल खुद एक कैरेक्टर है जो डर पैदा कर रहा है। और तभी अंदर से ड्राइवर की आवाज आती है। गौर किया? ये कोई सवाल नहीं है, ये तो एक तरह की चुनौती है, एक अल्टीमेटम, जो रवि को सोचने का जरा भी वक्त नहीं देता और उसे फौरन फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। तो ठीक है, रवि बस में चढ़ गया। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। यहीं से असली खौफ धीरे धीरे एक एक करके सामने आना शुरू होगा। इस कंपैरिजन को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि बस के अंदर का माहौल कितना ज्यादा अनसेटलिंग है। एक आम बस में आपको शोर सुनाई देगा, लोगों की गर्मी महसूस होगी, पर इस बस में सिवाय मौत जैसी खामोशी और मुर्दा घर जैसी ठंडक के कुछ नहीं है। हर चीज, हर एक डिटेल अननेचुरल फील कराने के लिए ही है। और फिर रवि की नज़र दूसरे पैसेंजर्स पर पड़ती है। यहाँ सबसे डरावनी चीज उनका एक्शन नहीं बल्कि उनका इनएक्शन है। वो सब बिल्कुल स्थिर हैं, सफेद चेहरे, बिना पलक झपकाए बस घूर रही आंखें। ये किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा खौफनाक है। और ये 5% बैटरी, ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक ट्रोप है ना। फोन की बैटरी का धीरे धीरे खत्म होना, ये इस बात का सिंबल है कि बाहरी दुनिया से रवि का जो आखिरी कनेक्शन बचा है वो भी अब टूटने वाला है। और तभी उसकी माँ का ये मैसेज आता है, और बस इसी एक मैसेज से कहानी वियर्ड से सुपरनैचुरल हो जाती है। सोचिए, ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो इम्पॉसिबल है। एक इंसान एक ही वक्त पर 2 जगह कैसे हो सकता है? और फिर बूम, मैसेज सेंड फेल्ड। इस एक पल में रवि दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। अब वो इस आइसोलेटेड रियलिटी में अकेला फंस चुका है और मदद मांगने का कोई भी जरिया नहीं बचा है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पीक मोमेंट जहां टेंशन अपने चरम पर है और हमारा किरदार रवि अब डर के असली सोर्स का आमना सामना करने वाला है। और ड्राइवर का ये जवाब सब कुछ क्लियर कर देता है। ये कोई नॉर्मल सफर नहीं है, ये तो एक 1 वे ट्रिप है जहां से वापसी का कोई रास्ता है ही नहीं। और फिर बस रुकती है, लेकिन बाहर कोई जानी पहचानी जगह नहीं है। न कोई सड़क, न कोई शहर, दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी दुनिया का हिस्सा लगती ही नहीं। और फिर ड्राइवर का वो एक शब्द का कमांड, उतरो। आवाज में कोई नरमी नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक फाइनल ऑर्डर जिसे टाला नहीं जा सकता। और आखिर में
जब रवि ड्राइवर का चेहरा देखता है तो वहां कोई चेहरा है ही नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा। ये एक तरह से उस शून्य, उस वॉइड का चेहरा है जिसका सामना रवि कर रहा है। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से की बात करते हैं। मतलब इस घटना के बाद हुआ क्या और कैसे ये एक खौफनाक अर्बन लेजेंड में तब्दील हो गई। ये बस के अंदर के आखिरी कुछ पल हैं जो रवि की किस्मत पर आखिरी मुहर लगा देते हैं। पहले ड्राइवर का अल्टीमेटम, फिर उन पैसेंजर्स का हवा में तैरते हुए आगे बढ़ना और आखिर में लाइट्स ऑफ होने से ठीक पहले रवि की चीख। सब कुछ यही दिखाता है कि बचने का कोई चांस था ही नहीं। कहानी का अंत बहुत ही शांत लेकिन उतना ही डरावना है। अगली सुबह बस स्टेशन पर मिलती है, पूरी तरह खाली, सिवाय एक सीट पर रखे रवि के बैग के। और यही एक सबूत है जो पीछे छूट जाता है, और यही वो चीज़ है जो इस लेजेंड को हमेशा जिंदा रखती है। और इस तरह ये कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, एक चेतावनी पर। ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक कॉशनरी टेल है। तो एक आखिरी सवाल, अगर ये लेजेंड सच है तो आज रात उस बस को कौन चला रहा है? ये एक ऐसा सवाल है